चेयरमैन तो छोड़िए, सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई मेंबर भी अपोजिशन से नहीं है। इधर से इन्होंने, मैं कहना चाहता हूँ, जमहूरियत को वायरस लग गया, बेबी के करप्शन का वायरस लग गया सिंध में डेमोक्रेसी को कि अपोजिशन, और उसमें 1400 अरब की करप्शन हुई है जो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की बुक्स बता रही हैं। 1400 अरब की करप्शन है इन 13 सालों में, और उसको क्या कहते हैं, दूध की रखवाली पे बिल्ली और बिल्ले बिठा दिए गए। दूध की रखवाली पर बिल्ली और बिल्ले बैठ गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर मेंबरान तो देखिए माशाल्लाह सदके थी वहाँ। वो लोग, फरियाल तालपुर साहिबा भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मेंबर हैं और शर्जील इनाम मेमन साहब भी मेंबर हैं, और एक भी मेंबर कोई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का नहीं है। इसका मतलब है कि जमहूरियत का कत्ल हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं सिंध की, उसके अंदर एक भी मेंबर जो है वो स्टैंडिंग कमेटीज़ में अपोजिशन का एक भी मेंबर मौजूद नहीं है। इससे भी साबित हुआ कि ये कितने जमहूरियत पसंद लोग हैं। इसका भी साबित हो गया कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में एक भी मेंबर मौजूद नहीं है। उसके अलावा अब आखिरी इन्होंने जो समझिए कि जो सिंध की जो वेंटिलेटर पे तो थी डेमोक्रेसी, लेकिन जो उसको इन्होंने वेंटिलेटर की स्विच बंद करके कत्ल कर दिया सिंध में जमहूरियत को। उसकी आखिरी मिसाल आपने देखी आज से 3 रोज़ कबल, जिस रोज़ मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था सिंध में जमहूरियत के लिए, आज सिंध में जमहूरी इक़दार का सोया। मैं तो दुआ फरमाइए सब कि अल्लाह ताला इनको मग़फ़िरत फरमाए। जमहूरियत सिंध में ख़त्म हो चुकी है। आज जमहूरी इक़दार का सोयम हो गया है। 3 रोज़ पहले इंतकाल किया था, आज सोयम कर दिया गया। लेकिन हम जमहूरियत के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे। हम जमहूरियत के कातिलों को ये समझ रहे थे कि ये जमहूरियत इनके बाप की नहीं है, इनके बाप की जमहूरियत नहीं है कि उसको ये कहेंगे कि जी ठीक है वो भी ओमनी चलाएगी और इनका ग्रुप चलाएगा। जमहूरियत के कातिलों को माफ़ नहीं करेंगे। जिस अंदाज से इन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में, इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पहली दफ़ा हुआ कि एक बजट जो कि उस वज़ीर आला ने पेश किया हो जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल कहता हो कि 1400 अरब की करप्शन है, वो बजट जिस वज़ीर आला ने पेश किया हो जिसमें 8900 अरब से ज़्यादा का बजट, जिसमें डेवलपमेंट के अंदर 44% की करप्शन हो, जिस बजट में पूरे 13 साल में सिंध में अंधेरा ही अंधेरा हो, और 1470 अरब का बजट, 1400 अरब के करीब का बजट पेश किया गया। और उसके ऊपर ये चार्जशीट ये मैंने असम्बली में पेश करनी थी, लेकिन अच्छा मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दे दिया। इंशाल्लाह अब तो मैं अदालतों में भी लेकर जा, हर इस इदारे के ऊपर एक एक पिटीशन फाइल होगी। कल इसी कमरे में सीनियर वकला मौजूद थे, इंशाल्लाह हर इदारे पे एक एक पिटीशन फाइल होगी हमारी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर्स, पीटीआई के पार्लिमानी लीडर बिलाल अब्दुल गफ्फार साहब, जीडीए के पार्लिमानी लीडर हसनैन मिर्ज़ा साहब और जमात इस्लामी के मजलिस अमल के अब्दुल रशीद साहब, पार्लियामेंट्री लीडर्स को भी तकरीर नहीं करनी दी गई, और इसलिए कि हलीम आदिल कहीं आकर हमें बेनकाब ना कर दे, हमारी चोरियों को वाज़े ना कर दे, हमें अवाम को बता ना दे। मैं कहता हूँ जब तक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, डरता मैं हूँ नहीं। मौत उस दिन आनी है जिस दिन आनी है। आपने बड़े हमले करा लिए, आपने अपने ज़ाती लोगों को भी सब कुछ कराया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला देता है। धमकियाँ भी आप लोग देते हो, लेकिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात से बस अमान चाहते हैं। बाकी आप जैसे चोरों से, लुटेरों से इंशाल्लाह लड़ेंगे हम। आप कामयाबी समझ रहे हो। और मैं एक और बताऊँ, मैं मीडिया के दोस्तों, ये भी पहली दफ़ा देखा होगा, सियासत में ठीक है, ये मतलब चलते हैं, चुटकुले चलते हैं, प्लानिंग होती है, 2 नंबर ही नहीं होती। हम उस रोज़ गए स्पीकर साहब के रूम में, स्पीकर साहब ने कहा, बातचीत की, उन्होंने कहा जी आप जाएं बात तो करें गवर्नमेंट साइड से। हम आए, नासिर शाह साहब और मुकेश, ये हमें बाहर लेकर गए, चलो जी बात करते हैं।
हमें बात का कहकर, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, हमें बात का, नकवी साहब आगे थे, ये हमें बात का कहकर बाहर लेकर गए कॉरिडोर में। इस दौरान हम इनसे बातचीत कर रहे थे कि जी क्या जुल्म कर रहे हो तुम लोग, पीछे से आइज नोज कर दिया। तो लानत ऐसे, मैं कहना चाहता हूं ऐसे पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, जिन्होंने शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्लियामेंटेरियंस को कि धोखे में देखे। शाह साहब, ये धोखेबाजी, मुकेश साहब, ये 2 नंबरी चलती नहीं है। अगर आप बात कर रहे थे तो बात होते, आप कहते नहीं जी हम नहीं मानते, हम अंदर आ जाते। एक अंधेरे में रख के देखें, हम 2 नंबर नहीं है, हम चालबाज नहीं है, हम दगाबाज नहीं है, हम नौसरबाज नहीं है कि किसी को डार्क में रखे करें। नो 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 नो, हमारी ये जिंदगी का शेवा नहीं है। सामने आके आज मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने हमें साइड में लेके गए, ये 2 हमें एंगेज रखा और पीछे से आइज नोज करके वो भगोड़ा चोर डाकू वजीर आला भाग गया। अरे हिम्मत ही तो सुन लेते ना, हिम्मत ही तो सुनते। मैं कहना चाहता हूं कि इस ढोंग, इन ड्रामों को इन्होंने हमारे साथ किया, और मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने हमारे साथ हरकत की है, इंशाअल्लाह इस इशू के ऊपर भी हम कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी आर्टिकल 69 और आइन के आर्टिकल 269 के तहत जो है वो असेंबली की किसी भी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, ये है आर्टिकल्स में। लेकिन 2 केसेस में ये हुआ है। एक स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की रूलिंग थी यूसुफ रज़ा गिलानी के इशू के ऊपर, उसको चैलेंज किया गया और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और मंजूर हुई। उस पर केस चला, मतलब वो पिटीशन मंजूर हुई, काबिल समाअत करार दी गई। वो 2 रूल्स क्या हैं कि जी आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और आर्टिकल 209 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक में यह है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर कोई केस चल रहा हो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके फैसले को या उस केस को, और कोर्ट में नहीं चला। दूसरा ये था कि जी स्पीकर में क्यों रूलिंग हो। तो आप देखिए कि एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला मामला, दूसरा अभी करंट जस्टिस फाइज ईसा का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसके चलने को, और उसके बाद उसकी पिटीशन मंजूर हुई। तो इंशाअल्लाह हम इस इशू के ऊपर, इस इशू पर जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ, जिस तरीके से इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी की है, इस इशू के ऊपर इंशाअल्लाह हम हाई कोर्ट में जाएंगे। इस इशू पे हम जाकर चैलेंज करेंगे, और ये तो सारे करप्शन के केसेस अलग हैं। और कल सुबह इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध को, जो पहले एक दफ़ा रोशन बुरड़ो का केस हुआ था जिसमें वज़ीर आला को नाअहल किया था,